अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने बैठे हैं। जीवन अच्छा बनता है अच्छे लोगों के साथ रहने से। जीवन अच्छा बनता है अच्छे लोगों को फॉलो करने से, अच्छे लोगों के गुणों का स्मरण करने से, उनके गुणों की प्रशंसा और उनके गुणों की आराधना करने से। इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों जो पूज्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बना लिया है, उनके गुणों के स्मरण, उनके दर्शन और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति कैसे व्यक्त करें जिससे कि हमारा भी जीवन उनके जैसा बने, इस बात पर विचार किया है। भगवान की आराधना में महत्वपूर्ण उनके गुणों से जुड़ना है। भक्ति के मायने ही ये है कि जिसमें हम एकाकार होते हैं, जिसमें हम गुणों से जुड़ते हैं और गुणवान से जुड़ते हैं। विभक्त यानी अलग हो जाना और भक्त यानी जुड़ जाना। ऐसी जो भक्ति है वो वादिराज महाराज ने बहुत उत्कृष्ट भावों के साथ की है। हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अपने भक्ति के भावों को कैसा अच्छा बनाएं, इसका प्रयास कर रहे हैं। कल से हम आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने में, जीवन को अच्छा बनाने में कौन सी बातें सहयोगी हैं, इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस छोटी सी प्रक्रिया पर विचार कर लें। किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी से कुछ भी नहीं बनता। इतना तो बनता है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे महान हैं, उनका गुणगान कर ले। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। ना सही गुणगान, कम से कम जो महान हैं उनके जैसे बनने का भाव ही कर लें। अगर इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम दिन भर में कुछ क्षण तो ऐसे निकालें जिससे कि उन महान आत्माओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल सके। भैया इससे आसान और कोई चीज नहीं है। दीपक जलता है या तो माचिस की तीली कागज पर रगड़कर खुद प्रयत्न करके और दीपक जलाया जाए। जलते हुए दीपक की प्रशंसा करके, उसकी रोशनी का गुणगान करके अपने जीवन में उजाला फैलाया जाए। अगर ये भी नहीं होता तो कम से कम जलते हुए दीपक के निकट जरा सा अपने बुझे हुए दीपक को खिसकाया तो जा सकता है, वो भी जल जाएगा। ये प्रयास भक्ति का है। भक्ति हमें भगवत्ता के निकट बैठने के लिए प्रेरित करती है। उनके गुणगान, उनके गुणों के स्मरण, उनके जैसे बनने की भावना की प्रेरणा देती। भगवान की भक्ति करते हुए वादिराज महाराज कह रहे हैं, जानासि तुम मम भव भवे यच्च यादृक् च दुःखम जातम यस्य स्मरणमपि वे शस्त्रवन निष्पिनष्टि तम सर्वेशा सकृपीति च तामुपेतोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यम तदि विषय देव एव प्रमाणम। मैं आपके चरणों में आया हूं। भक्ति दो तरह से होती, अपनी आलोचना और गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा। दोनों में से कोई भी एक तरीका भक्ति का अपनाया जा सकता है। जिसमें हम दोनों करते हैं वो भी एक ढंग है, प्रभुपतित पावन और मैं अपावन। अपनी आलोचना भी करी है, भगवान का गुणगान भी करा है, हो गई भक्ति। वैसे तो 4 शब्द ही पर्याप्त है,
बहुत उसका, बाकी तो सब विस्तार है उसका। प्रभु पतित पावन और मैं अपावन, आया इसीलिए हूं। काहे के लिए? पावन बनने के लिए आया हूं, वही प्रेरणा लेने के लिए आया हूं, उसी भावना से आया हूं। तो वादिराज महाराज भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जानासी तुम मौम भव भवे यच्च यादृक्ष दुखम। जन्म जन्मांतरों में मैंने जिस तरह की पीड़ा भोगी है वो सब आप जानते हैं। मैं अपनी पीड़ा आपको बताने नहीं आया हूं, मैं अपना रोना रोने नहीं आया आपके चरणों। न मुझे किसी से शिकायत करनी है कि किसी ने मुझे दुख दिया है, क्योंकि जाने ताते तुम शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। मैं भ्रम्यो अपनपो विसरी आप अपनाए, विधि फल पुण्य पाप। यहां तो आपके गुणों को जान करके मैं आपके चरणों में आया हूं, और अपने बारे में कुछ कहने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो। कई लोग आज भी ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टर के पास जाकर के कोई सिम्टम्स बताना पसंद नहीं करते हैं। वो उस डॉक्टर को अच्छा नहीं मानते जो पहले सिम्टम्स पूछे। वो तो कहते हैं कि ये है साहब, हाथ और चेकअप करो और बताओ कि क्या चीज है, आप ही जाने। अपन भी ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके हाथ में हमने अपनी नाड़ी दे दी, अब आप परखो। आप जानासी तम मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुखम। जितने जैसे मैंने भाव भाव में दुख पाए हैं, मैं उनको आपसे कहने भी नहीं आया हूं, आप सब जानते। और मैं किसी की शिकायत करने भी नहीं आया हूं, क्योंकि मैं अपने आप को भूला रहा, इसलिए मैंने दुख पाए हैं। दुख का कारण मुझे आपके दर्शन करने पर मालूम पड़ा है। आपके दर्शन से मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, और मैं उसको अभी तक भूला था, इसलिए दुख पा रहा था। और आज मुझे लगा कि मैं अगर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं तो दुख का कोई कारण इस संसार में नहीं है। दुख का कारण मेरी अपनी अज्ञानता, मेरे अपने स्वरूप का विस्मरण, वो मेरे भीतर ही कारण है, वो कहीं बाहर नहीं है। इसलिए दो चीजें मैं करने आया हूं आपके सामने। मैं अपने दुखों को कहने नहीं आया, न ही मैं अपने दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने के लिए आया हूं। मेरे साथ तो मुश्किल यह है भगवान कि अगर अपने उन दुखों की याद भी करूं तो ऐसा लगता है जैसे तलवार से किसी ने मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया, और अधिक पीड़ा होती। उस पीड़ा का स्मरण भी मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। मैं मालूम आपके पास क्यों आया हूं। तुम सर्वेशा सकृप इति चाह। मैंने आपके बारे में यह सुन रखा है कि तुम सर्वेशा, आप सबके स्वामी हो। असल में जो अपने आप को जीत लेता है, जो अपना स्वामी हो जाता, वो सबका हो जाता। और मैंने देखा है कि आपने अपने आप को जीत लिया है, इसलिए आप सबके स्वामी हो। एक चीज, सकृप इतिचा, और दयालु अत्यंत हो आप। दो चीजें एक साथ मिलना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति सबका स्वामी हो और बहुत दयालु है, बताइए उसके पास जाकर के कहना पड़ेगा कि कृपा करो हमारे ऊपर कुछ नहीं। आपको सिर्फ करना क्या पड़ेगा? त्वाम उपेतोस्मि भक्त्या। मैंने भक्ति भाव से आपकी शरण स्वीकार कर ली है, इतना मेरे हाथ है। ये अपना अपने हाथ का काम अपन को खुद करना पड़ेगा। कृपा सब पर बरसती है, लेकिन पुरुषार्थ जिसका जितना होता है, फल उतना उसको कमी बेशी मिलता है। निमित्त भगवान बनते हैं, उपादान में जिसकी जितनी योग्यता होती है, फल उतना ही मिलता है। ये स्पष्ट है। भक्ति हमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें हम भगवान के चरणों में और याचना करें कि आप ही दे दो, आप ही सब कर दो, हम तो आलसी हैं, सो बैठे एक कोने में, आप ही करो सब। नहीं, अब देखना नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं। मैंने अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, मैं अब कुछ भी नहीं हूं। ताम उपेतोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यम तभी विषय देव एवं प्रमाणम। मेरे बारे में जो करने योग्य हो वो आप करो, हमें कोई मतलब नहीं, आप हमारे लिए प्रमाण हो। जैसे कि मां के द्वारा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना करके समझा बुझा करके बेटे को बाहर भेजा गया हो कि भैया उते बाहर न खेलियो, कपड़ा खराब न करियो। मनो भैया मानत है का बे अपने खराब कर करूं के सबरे चले आए। लेकिन अब क्या करें, छुपे घर में? छुपने का कोई काम ही नहीं है, सीधे आके मां के सामने खड़े हो गए।
यत कर्तव्यम तदी विषय देव एवं प्रमाणम। हमारी अज्ञानता हम जानते हैं, हमारी मलिनता हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। हम तो आपके सामने आ गए, अब हमारे बारे में आपको जो करना हो, आपको धुलाना नहलाना हो, फिर से अच्छे कपड़े पहनाना तो पहनाओ, नहीं तो आप जानो आप काहे की महामाई। देखना, एक बहुत सहज सा भाव है, इतना आत्मीय भाव है। पहला अर्थ तो यही है सीधा सीधा कि आपको जो करने हो सो करो, हम तो जी आ गए। डरे रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही धनी बन जाओ। मतलब डरे रहो, हम तो आपके चरणों में अपने को छोड़ दिया, अब जैसा भी होगा वो आप जाने। मतलब हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, आपका सारा काम। सीधा अर्थ तो ये लगता है, लेकिन जरा विचार करें, हमारी भक्ति इससे भी एक कदम आगे है। आपका ज्ञान हमारे लिए प्रामाणिक है, क्योंकि आपके ज्ञान में मेरा भला बुरा, मेरे उपादान के अनुसार जो होना है वो सब आपके ज्ञान में है। मैं व्यर्थ ही संकलेश करूं या अहंकार करूं, व्यर्थ है। आप प्रमाण हैं, अर्थात मुझे साम्य भाव रखना चाहिए। यही आपकी प्रामाणिकता मुझे सिखा रही है। भक्ति का इतना उत्कृष्ट विचार हो सकता है, वादिराज महाराज कह रहे हैं कि आप प्रमाण हैं, अर्थात आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान में तो मेरे भले बुरे की सारी बातें, मेरे परिणमन, जिस तरह मेरा होना है वो सब आपके ज्ञान में है। मैं व्यर्थ ही अपने अनुसार परिणमन करना चाहता हूं, मैं व्यर्थ ये चाहता हूं कि अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, नहीं, मेरे अपने कर्म जिस तरह के होंगे वैसा मेरा परिणमन होगा। मैं आपसे यही शिक्षा ले रहा हूं कि मुझे सामभाव रखना चाहिए, हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। आप ही प्रामाणिक हैं, क्योंकि वास्तव में जो भगवान को प्रामाणिक मानता है वो संसार के सुख दुख में उतनी ही समता रखता है। और तीसरा कह रहे हैं उसी में से अर्थ कि आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, यानी आप ही मेरे लिए स्टैंडर्ड हैं, आप ही मेरे लिए आइडियल हैं। आपको देख करके मुझे आपके जैसे बनने की भावना उत्पन्न हुई है, यही आपकी प्रामाणिकता। देखिएगा, इतनी सी बात को आचार्य महाराज भक्ति करते हुए भगवान के सामने किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। अपनी पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति और उनकी कृपा का एहसास भी है। ये दोनों चीजें भक्ति में हैं। भक्ति हमें आलसी भी नहीं बनाती और भक्ति हमें अहंकारी भी नहीं बनाती। भक्ति हमें हमारा सम्यक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है, और अत्यंत श्रद्धा के साथ करने का। क्योंकि कोई पुरुषार्थ करता है तो उसे अहंकार आ जाता है कि ये सारे अचीवमेंट्स मेरे हैं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो ऐसा अहंकार आने में देर नहीं लगी। और या फिर हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, हम तो सिर्फ हाथ फैलाए खड़े हैं कि आप ही करो कृपा, तो इसमें तो दीनता ही है, इसमें तो याचना ही है। कार्य किसी और के करे हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे करे हमारे जीवन में होगा। इसलिए दोनों का समन्वय भक्ति में है कि जहां एक तरफ श्रद्धा है वहीं दूसरी तरफ अपने कर्तव्य का भी बोध है। वास्तव में ऐसी भक्ति ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में कारण बनती है। प्रापत दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्टे, सुना है भगवान मैंने। प्रापत दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्टे पापाचारी मरण समय सार में भी स्मेयोपि सौख्यम तम सर्व। एक मिनट, कह संदेहो यदुपलभते वाश्वश्री प्रभुत्वम जलपन जापैर मणिविरमलई स्तन नमस्कार चक्रम। भगवान, मैंने एक चीज और सुनी आपके बारे में कि आपके पंच नमस्कार मंत्र को अपने मरण के समय में एक अत्यंत पाप आचरण करने वाले कुत्ते ने भी सुन करके अपना कल्याण कर लिया था। मैंने ऐसा सुना है, आप कंफर्म करिएगा। ऐसा? हां, भगवान से कह रहे हैं सीधा सीधा, आप कंफर्म करिए। नहीं, मुझे बात कंफर्म है कि ऐसा हुआ है। ऐसा कह रहे हैं वादिराज महाराज कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपके पंच नमस्कार मंत्र को मात्र सुन करके एक पूरे जीवन पापाचरण करने वाले स्वान
ने भी, सार में स्वान या कुत्ते ने भी अपना कल्याण कर लिया था, स्वर्ग का वैभव प्राप्त कर लिया था। कह संदेहो यतुपलभते वास्वश्री प्रभुत्वम, जलपन जाय पैर मणि विरमलई स्तन नमस्कार चक्रम। मणियों की माला पर आपका सुमरन करने योग्य इतना महत्वपूर्ण आपका वह पंच नमस्कार मंत्र है। अगर कोई उसका निरंतर उच्चारण करे, उसने तो क्षण भर के लिए सुना था, और अगर कोई उस पवित्र मंत्र का निरंतर उच्चारण करे, यानी आपके गुणगान किसी के हृदय में निरंतर चलते रहें, तो बताइएगा उसे अगर इंद्रों का वैभव और मुक्ति भी मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और मेरा कुछ लाभ हो जाए तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य होने वाला नहीं, वो तो होगा ही। बताइए, इतना इतना कॉन्फिडेंस। इधर तो अपन भक्ति करते हैं और आगे पीछे देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, होगा भी कि नहीं होगा, कर लो। नहीं, ऐसा नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं कि वो तो हो गई। जब मैं आपकी भक्ति करके अपने चित्त को निर्मल करूंगा तो चित्त की निर्मलता से मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, मुझे तो मुक्ति तक मिल जाएगी, इसमें क्या संदेह। और मन में ये प्रश्न तो उठता ही है कि किसी पर भगवान की कृपा कमती है, किसी पर ज्यादा होती है क्या? सब पर समान होनी चाहिए। सुनते तो यही है। उस कुत्ते को तो जो है और इतना सा सुनकर के भी और स्वर्ग पहुंचा दिया, कुछ जमती नहीं बात। हमारी तो जिंदगी निकल गई माला फेरते फेरते, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसा मन में आ सकता है, शायद इसीलिए वादिराज महाराज ने ये लिखा हो, हम जैसे कमजोर श्रद्धा वालों के लिए, हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक बार करके तो देखो। उसने अकेला सुना नहीं होगा, उस कुत्ते ने, उसने धारण किया होगा। बिना धारण किए काम नहीं होगा, बिना धारण किए मन में पवित्रता नहीं आएगी। और हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हमारी भी चूक कहीं ना कहीं है, हम धारण नहीं कर पाते हैं। उन गुणों को स्मरण करने अकेले से नहीं होगा, उन गुणों को धारण भी करना पड़ेगा। उस आदर्श का स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं है, उस आदर्श के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना भी जरूरी है। तब फिर देखें कैसे काम नहीं होता। एक साम्य भाव पर छोटी सी घटना सुनाऊं और एक भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा पर छोटी सी घटना सुनाऊं। अपन को दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भगवान की भक्ति, अगर हम भगवान को प्रामाणिक मानते हैं तो हमें समता भाव सिखाती है। संसार में सुख दुख के सैकड़ों अवसर आते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं और हमारा जीवन ऐसे बीत जाता है। भक्ति हमें प्रेरणा दे रही है कि हम सुख दुख के अवसर पर भगवान को प्रामाणिक मान करके व्यर्थ हर्ष विषाद से बचें, और दूसरी तरफ हम अपनी श्रद्धा को इतना अधिक आगे बढ़ाएं कि आदर्श के गुणों को हम अपने भीतर प्रकट कर सकें। तिरुवल्लुवर एक संत हुए दक्षिण भारत, लगभग सभी संप्रदाय के लोग उन्हें अपना संत मानते हैं। वो जुलाहे थे अपने संत बनने से पहले के जीवन में, और उनके शांत परिणाम से सब परिचित थे। पर कुछ युवक थे जिनके मन में उनकी परीक्षा करने का भाव आया, उनको थोड़ा तंग करने का भाव आया। आ जाता है, कोई व्यक्ति सीधा सच्चे रास्ते पर चले तो इतना आसान थोड़ी उसको ही परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो वो नवयुवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे धोती जोड़ा खरीदना है, दिखाइए। तो दिखाया धोती जोड़ा, तो उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और एक धोती के 2 टुकड़े करके कहा कि इस आधी धोती की कितनी कीमत? पूरी एक धोती की 2 रुपए कीमत, तो आधी धोती की 1 रुपए कीमत। बहुत शांत भाव से संत ने उत्तर दे दिया। संत की सज्जनता यही है, और उन्होंने उसका परिचय दिया। उसने उस आधे टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए, फिर कहा कि कितनी कीमत? तो 8 आने पैसे। इसमें क्या? उसने और टुकड़ा कर दिया तो 4 आने पैसे, और फिर 2 आने पैसे, और फिर 1 आने पैसे, और फिर तो टुकड़े टुकड़े हो गए।
तब युवक ने कहा कि रख लो, ये हमारे काम के नहीं है। तो संत ने भी उतने ही शांत भाव से कहा, तुम्हारे ही क्या, अब तो ये किसी के काम के नहीं है, एक तरफ रख दिए। अब युवक लज्जित हो गया। हाँ, जब कोई इस तरह करता है तो उसे लज्जित होना पड़ता है। इस जीवन में ना होना पड़े, अगले जीवन में होना पड़े, होना तो पड़ता है जब कोई इस तरह से करता है। हमें भी सावधान रहना चाहिए इस तरह के काम करने से पहले, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन बुराइयों से हमें ही लज्जित होना पड़े, इन बुराइयों से हमारा ही घाटा ना हो जाए। और उसने लज्जित होकर के कहा कि देखिए, मैंने आपको बहुत नुकसान करा और आप इसकी पूरी कीमत ले लीजिएगा। तब उन्होंने, संत ने मालूम क्या जवाब दिया, बहुत शांत भाव से, कि नुकसान की भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। अगर नुकसान चुकाना चाहते हो तो कपास उगा करके, कपास से पूनी बना करके, तागा काट करके, और फिर उन तागों के ताने बाने से बुन करके जब वस्त्र बनाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि इस नुकसान को 2 रुपए देकर के नहीं चुकाया जा सकता। कितनी मेहनत और परिश्रम से वो चीज प्राप्त हुई थी जिसे तुम कह रहे हो कि मैं नुकसान चुका सकता हूं। इतना साम्य भाव, इतना समता भाव भक्ति हमें यही सिखाती है। ऐसे ही हमारा जीवन अच्छा बन सकता है जब हम इन सारी स्थितियों में भी और अपने मन को अत्यंत शांत बनाए रखें, और कभी भी भगवान के भक्ति पर कुछ प्राप्त न होने पर संदेह न करें। अत्यंत श्रद्धा से अपने कर्तव्य को, अपने भक्ति के दायित्व को पूरा करें। एक और संत हुए, उनका नाम मुझे बहुत, ज्ञानेश्वर, तो याद आ गया। तो उनके जीवन की घटना है। वो बहुत ज्ञानवान थे, सदाचारी भी थे और बहुत साधना करते थे। उस साधना के फल से उनको काफी ख्याति भी मिली। उनको बहुत अच्छे उपलब्धियां भी हुई विशेष प्रकार की। एक पंडित जी भी थे, कोई पंडित जी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, नहीं तो वो पंडित जी ने भी बहुत साधना करी और पंडित जी को कोई उपलब्धि नहीं हुई। तो एक बार ज्ञानेश्वर के पास में जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है ईश्वर ही पक्षपात करता है। मैंने भी साधना करी, आपने भी करी, और आपको अपनी साधना से विशेष उपलब्धि हो गई। मेरा जीवन तो ऐसे ही गुजर गया, मैं कितनी साधना करी, कुछ उपलब्धि नहीं हुई। स्पष्ट है कि भगवान बहुत पक्षपाती है। तो संत ने कहा कि ऐसा मत सोचिएगा, उसकी तो सब पर कृपा है, लेकिन हमें अपनी पात्रता भी तो चाहिए। सत्पात्र को ही भक्ति का फल मिलता है। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले की पात्रता भी तो जैसी जिसकी होगी वैसा मिले। तो उन्होंने एक आर्गुमेंट दे दिया। पंडित थे तो पंडित तो तर्क तो अच्छा जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमें अगर अपनी पात्रता बनानी हो तो भगवान का इसमें क्या, फिर हम ही नहीं कर लेंगे। हाँ, भगवान को तो सबके लिए करना चाहिए। अब क्या कहें, संत चुप रहे। 2-4 दिन के बाद एक मूर्ख से आदमी को और उनके पास भेजा कि जाओ उनसे गहने मंगा लाओ पंडित जी से। तो पंडित जी ने जब मैंने कही था, वो तो जैसे ही उस मूर्ख आदमी ने कहा कि गहने दे दो, ज्ञानेश्वर संत ने मंगवाए हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, जाओ भागो, तुम्हें कौन देगा, भगा दिया उसको। अब फिर खुद संत आए, उन्होंने कहा वो गहने मैंने मंगवाए थे, दे दीजिएगा। तो उनको जल्दी से निकाल के दे दिए पंडित ने। तो संत ने कहा कि वो जो व्यक्ति आया था, आपने उसको क्यों नहीं दिए गहने? तो उन्होंने कहा, अरे वो इतना मूर्ख व्यक्ति, उसको कैसे देंगे? तब आपके कुछ समझ में आया, भगवान भी देख, जब आप अपने गहने एक देखभाल करके व्यक्ति को सौंपते हैं, सबको नहीं सौंपते, तो भगवान भी अपनी भक्ति करने वाले को फल उसे ही देता है जो भगवान बनने के लिए प्रयत्न करता है। सबके लिए नहीं देता, करते तो सब है। ये हमारे भीतर भाव आना चाहिए। कोई
अभी नहीं, कल से प्रैक्टिस करना है इसकी, आज तो और चलने दीजिएगा। हाँ, अब मेरे लिए नहीं बजाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के लिए जरूर बचाइएगा। मैं आज ही से कहते हूँ, आप पूरा मन बना लीजिएगा, हाथ वाथ दुखे उसके पहले जरा तैयार हो जाइएगा क्लैपिंग के लिए। जैसे ही बच्चों को अवार्ड मिले, उनकी प्रशंसा, उनकी पीठ थपथपाइएगा। किसी भी अच्छी चीज के लिए हमारे मन में जैसा उत्साह होना चाहिए वो उत्साह है। जैसे आपके मन में बात सुन करके और उत्साह हुआ, सचमुच ऐसा ही हमारे जीवन में उत्साह जागृत हो जाए। अभी तो सिर्फ सुनकर के हुआ, जो हमारे जीवन में वो चीज प्रकट होगी तब कितना आनंद आए। बताइए, हम यही प्रयास करें कि हमको भी ऐसी भक्ति जिसमें हम स्वयं अपने को उस भक्ति का फल पाने योग्य बनाएं, हम अपनी योग्यता, अपनी पात्रता स्वयं हासिल करें, जिससे कि हमारे भीतर भी जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके जैसे गुण प्रकट हो सकें और हमारा जीवन अच्छा बन सके। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।